बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये वीडियो हर उस खास कर 3 बड़ी सियासी जमातें जो पीटीआई हो गई, नून लीग हो गई और तहरीक लब्बैक हो गई, उनके जो सियासी वर्कर हैं, उनके जो कारकुन हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत लाजमी है। ये वीडियो आप लोग लाजमी देखना। हो सकता है ये वीडियो देख के आपका ज़मीर जाग जाए और आप अपना किबला दुरुस्त कर लें, चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप लोगों को मालूम है कि इस टाइम हर पार्टी, सियासी पार्टी के अहदेदार की कीमत लग रही है करोड़ों रुपए में। तहरीक लब्बैक के एक उम्मीदवार की भी कीमत लगी थी 50 करोड़ रुपए। वो वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। नून लीग की भी अभी एमपीए की लग रही हैं कीमतें, पीटीआई के एमपीओ की भी कीमतें लग रही हैं। ये लोग जवाब क्या देते हैं, लेकिन किसी की कीमत लगना, कौन कीमत लगा रहा है और किसकी लगा रहा है, इतने तक कोई खबर नहीं है। कोई हैरान कौन है, इसमें कोई तशवीश नहीं है। लगती रहती है, कीमतें भी लगती रहती हैं, हर आदमी खरीदता है। कोई भी सियासी पार्टी है दूसरे सियासी कारकुन को वो खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन हमको देखना ये है कि किस सियासी पार्टी के कारकुन बिकते हैं, उनके रहनुमा, उनके एमपीए, एमएनए और सेनेटर बिकते हैं। सबूतों के साथ दिखाऊंगा। और किस सियासी जमात के जो लीडर हैं उनको अपने एमपीए, एमएनए या उनके जितने कैंडिडेट हैं या उनके जितने भी रहनुमा हैं, उनके ऊपर 0%, 0.1% भी भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा नहीं है। इमरान खान का आपने अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। नून लीग का किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। टीएलपी का भी आप लोगों ने देख लेना। ये वीडियो आप देख लेंगे तो आप लोगों के सामने आ जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने 2 क्लिप रखता हूं जिनकी कीमतें लगी हैं। तहरीक लब्बैक का भी सुन लो कि उसने क्या जवाब दिया है, नून लीग ने भी क्या जवाब दिया है, फिर आगे जाके बात करते हैं। पहले नाज़रीन मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। नाजरीन, आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार का वीडियो सुना कि वो कहता है कि मुझे 50 करोड़ की ऑफ़र हुई है और मैंने कहा है कि मैं जुत्ती की नोक पे रखता हूँ, आप मुझे तो क्या, आप एक टीएलपी के कारकुन को भी नहीं खरीद सकते। ये जो उसने जवाब दिया है ये कोई इतना मुतासर कुन जवाब नहीं है। हर सियासी जमात का जो जिसकी कीमत लगती है वो यही जवाब देता है। नून लीग का भी आप लोगों ने सुन लिया, वो भी कहा है कि भाई हम अपना ज़मीर नहीं बेच सकते। किसी की कीमत लगना, कौन लगा रहा है और वो क्या जवाब दे रहा है, इतने तक कोई बड़ी बात नहीं है। बात हमने करनी है कि बिकते कौन है और किन सियासी लीडर का, सियासी जमात के लीडर का अपने आदमियों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बात ये करनी है, हो सकता है कि आप लोगों के समझ में आ जाए। नाजरीन, इमरान खान ने सबसे पहले सेनेट इलेक्शन में और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद ने तकरीबन 18 के 20 जो सेनेट में थे उस टाइम वो बिके थे, ज़मीर बेचे थे। बिके थे या नहीं बिके थे, इमरान खान ने खुद इल्ज़ाम लगाया था और पीटीआई के हर आदमी ने कहा था कि हमारे आदमियों ने ज़मीर बेचा है, पैसों से अपना ज़मीर बेचा है, वो लौटे हैं। उसके बाद तहरीक अदम एतमाद के टाइम पे भी पीटीआई ने अपने आदमियों का नाम ले लेके उनको गली चौराहों में जलील किया है कि इन लोगों ने अपना ज़मीर बेचा है। यानी कि किसी मुखालिफ पार्टी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, उनकी अपनी पार्टी ने, उनके अपने लीडर ने उनको जलील किया है कि मेरे आदमी बिक गए हैं, ये बिकाऊ माल हैं। अब एमपीए के जो पंजाब असम्बली में जो इलेक्शन होना है वज़ीर आला पंजाब के लिए, तो उस टाइम भी अब पीटीआई भी कह रही है कि हमारे आदमियों का 50-50 करोड़ रुपए बोली लग रही है, जरदारी पैसे दे रहा है, फलां दे रहा है, अमेरिका से आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, कीमत इनकी लग रही है। और उसके बाद नून लीग ने भी इल्ज़ाम लगाया कि हमारे आदमी को भी खरीदने की कोशिश की गई और नून लीग के बिके भी हैं। जलील शिरकपुरी बिका है, सब लोगों को मालूम है, उसकी ऑडियो भी सामने आ गई है। अब देखना ये है कि नून लीग के बिके हैं, सब लोगों के सामने है। नून लीग के एमपीए, एमएनए, सेनेट बिके हैं, सब लोगों के सामने है। उनकी अपनी पार्टी ने कहा है कि ये बिक गए हैं, ज़मीर फरोश हैं। पीटीआई के लोग बिके हैं, जो इमरान खान ने खुद कहा है, उनको पार्टी से भी निकाला गया है कि ये लोग ज़मीर फरोश हैं, ये बिक जाते हैं। लेकिन अभी तक टीएलपी का कोई भी पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है कि हमारे आदमी बिक गए हैं, इनको ख़रीदा गया है, या हमको अपने आदमियों के ऊपर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है। कभी भी टीएलपी ने ये इल्ज़ाम अपने आदमियों के ऊपर नहीं लगाया। ये फ़र्क है नून लीग, पीटीआई और टीएलपी में। एक फ़र्क तो ये वाज़े सामने आ गया। दूसरी बात यह है कि जिस टाइम तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी तो उस टाइम मैंने एक व्लॉग किया था। मैंने कहा था कि इमरान खान ने एक बयानिया बना दिया है कि ये लोटे थे, ये ज़मीर फरोश थे, ये बिक गए हैं।
اب میں ان کو اپنی پارٹی میں نہیں رکھوں گا, میں نئے آدمی لے کے آؤں گا. تو میں نے اس ٹائم ویلاگ بھی کیا تھا اور گراؤنڈ پہ بھی, اور آج بھی چیلنج کر رہا ہوں. کوئی بھی پی ٹی آئی کا کارکن سن رہا ہے, کئی جگہ میں انٹرویو کر کے بھی یہ سوال کیا ہے کہ بھائی کوئی آدمی پی ٹی آئی کا ہے, چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے تک کوئی آدمی ہے, یہ جواب دے سکتا ہے کہ جو عمران خان دوبارہ اپنے ایم پی ایم این اے کو ٹکٹ دے گا تو ان کی گارنٹی کون دے گا کہ وہ نہیں بکیں گے؟ تو یہ پی ٹی آئی کے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, نہ نون لیگ کا کوئی جواب ہے. اور یہ الزام ٹی ایل پی والے صرف لگا سکتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے اندر ابھی تک ایسے لوگ نہیں ہیں جو بکنے والے ہوں, جو بکے ہوں, یا جن کے اوپر بھروسہ نہیں ہو کہ وہ فیوچر میں بک سکتے ہیں. تو ابھی کتنا ٹائم گزرا ہے, تو عمران خان نے اپنے آدمیوں کے اوپر جو ایم پی ہیں ان کے اوپر بھروسہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو لاہور کے ایک ہوٹل میں بند کر دیا ہے. کبھی بھی کیسے ایسی کوئی ووٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے, چاہے سینٹ کے چیئرمین کا جو الیکشن تھا, یا جو پارلیمنٹ میں اگر کوئی وزیر اس کا کوئی بل پیش کرنا ہوتا ہے, کوئی خاص اہم ایشو کے اوپر جب ووٹنگ ہوتی ہے, یا ابھی پنجاب اسمبلی میں جب وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے, تو ہر اپوزیشن اور گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ اپنے جتنے بھی ممبر ہوتے ہیں ان کو بند کر دیتی ہے. کبھی تو وہ سندھ ہاؤس میں بند کر دیتے ہیں, کبھی بڑے بڑے ہوٹلوں کو بک کر کے ان کے اندر بند کر دیتے ہیں, ان کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے, ایجنسیوں کے ذریعے ان کی ریکی کی جاتی ہے کہ وہ کہاں آ جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, ان کے فون ڈاٹا کنٹرول کیا جاتا ہے. کیوں کہ ان کو بھروسہ نہیں ہے, یقین نہیں ہے. اگر ان کو اپنے کارکنوں کے اوپر یقین ہوتا, اپنے جو ان کے ایم پی ایم این اے ان کے اوپر یقین ہوتا, تو ان کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو صرف اتنا کہہ دیتے, بلکہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب بچے کو معلوم ہے کہ 22 تاریخ کو ووٹنگ ہو رہی ہے, تو ان کو صرف ایک نوٹس بھیج دیتا کہ آپ نے جی فلاں ڈیٹ کو اپنا پنجاب اسمبلی میں پہنچ جانا ہے. لیکن ان کو 2-3 دن ہوٹل میں بند کر دینا اور ان کو کہیں بھی نہیں جانے دینا, باہر کے جو ٹور ہیں ان کو اوپر پابندی لگا دینا, تو یہ ظاہر کرتی ہے, یہ واضح کرتی ہے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے ٹی ایل پی کے علاوہ, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے پیپل پارٹی ہے, چاہے پی ٹی آئی ہے, ان کی لیڈرشپ کو اپنے ایم پی ایم این اے یا سینیٹر کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں ہے. کہ یہ ان کو معلوم ہے کہ جو ہمارے ایم پی ایم این اے یہ کہیں بھی کسی وقت اپنے ضمیر کا سودا کر کے یہ مخالف پارٹی میں جا سکتے ہیں. تو پھر جب آدمی ایک لیڈر کو اپنے ایم پی ایم این اے کے اوپر بھروسہ ہی نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ چلے گا, یا میرے بات کے اوپر یہ رکے گا, یہ بک سکتے ہیں, ضمیر بیچ سکتے ہیں, تو پھر آگے وہ حکومت کیسے چلائیں گے؟ کب تک عوام کو بے وقوف بنائیں گے؟ جب ان کو ایسے لیڈرشپ ہی نہیں مل رہی ہے جن کے اوپر ان کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ بھروسہ کر سکے کہ یار ہم کو تو ان کے اوپر بھروسہ ہے, کچھ بھی ہو جائے. میرے خیال میں کہ اتنے بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ان میں آپ دیکھیں گے تو کوئی 4 یا 5%, 3-4 ایسے آدمی ہوں گے جن کا لیڈرشپ کو بھروسہ ہوگا کہ یار یہ ضمیر نہیں بیچیں گے. نہیں تو آلموسٹ ان کے جو کارکن ہیں ان کا لیڈرشپ کا ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے اور یقین نہیں ہے, اور وہ بکاؤ مال ہے. تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ود آؤٹ ٹی ایل پی کے ہر پارٹی کا جو اصل مقصد ہے وہ پیسہ بنانا, اقتدار میں آنا, لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنی جائیدادیں بنانا, جہاں بھی ان کی اچھی قیمت لگے گی وہاں اپنا ضمیر بیچ دیں گے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.